दोस्तों फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सेशन होगा बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में होगा, लेकिन उससे पहले अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखे है जहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स के बारे में समझाया है, तो आप लोगों को ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा। और उसके बाद मैंने और वीडियो सब रखे हुए हैं अपने पाइथन के कोर्सेज़ के। तो दो मेरे क्रैश कोर्स है जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में नहीं सिखाया है, और उसके बाद से मैंने पार्ट्स पर मैंने डिवाइड कर दिया है इन चीज़ों को। तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं बुलियन ऑपरेटर क्या होता है। जैसे ऑपरेटर मतलब मैंने आपको बोला था, कोई भी ऐसा सिंबल जो कंडीशन को जो आपको मतलब ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है, जो ऑपरेशन करने में यूज होता है। अब यहाँ पर जो ये बुलियन ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है बुलियन ऑपरेटर, इसको थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। बुलियन ऑपरेटर मतलब होता है जो बुलियन ऑपरेटर मतलब कंडीशन ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये चीज़ देखने के लिए यूज होता है, यानी ट्रू है कि फॉल्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी आपने जैसे एग्जाम में इंग्लिश का एग्जाम जो होता है नॉर्मली, वहाँ पर ज़्यादातर पूछा जाता है ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन सब। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर रहता है वो नॉर्मली ट्रू अथवा फॉल्स में ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही बुलियन ऑपरेटर में भी इसका जो रिजल्ट आता है यानी आउटपुट आता है, वो भी कि तो ट्रू रिटर्न करता है कि तो फॉल्स रिटर्न करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल दूँ ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, ए इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर 5 दूँ और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ इस चीज़ को, सॉरी, प्रिंट इक्वल्स टू 5। अभी अब मैंने दो इक्वल्स टू क्यों यूज़ किया, अ, अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा। पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा रिटर्न आया, यहाँ पर ट्रू आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू दिया था और यहाँ पर मैंने एक इक्वल्स टू दिया था। तो ये जो होता है ये वेरिएबल्स के लिए होता है, यहाँ पर ये जो होता है ये वेरिएबल्स के लिए होता है। और ये जो दो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू, ये नॉर्मली कंडीशंस के लिए होता है। यहाँ पर ये जो होता है ये कंडीशन के लिए होता है, ये चीज़ कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने के लिए होता है कि हाँ ये है कि नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसमें हम दो इक्वल्स टू लगाते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बुलियन ऑपरेटर होता क्या है। अगर यहाँ पर मैं जैसे 4 लिख देता, तो हमारा जो आउटपुट आता वो क्या आता, फॉल्स आता, ठीक है, ये रिटर्न करता फॉल्स को। अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है, यहाँ पर बुलियन ऑपरेटर जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब वो 3 टाइप क्या क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है आपका एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। दूसरा जो होता है हमारा होता है और ऑपरेटर। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है नॉट ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, सॉरी, ऑपरेटर, ठीक है। तो आ, यहाँ पर समझाने के लिए मैं यहाँ पर एम एस पेंट का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बुलियन ऑपरेटर का जब मैं फर्स्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर के बारे में, तो ये एंड ऑपरेटर होता क्या है। यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर ट्रू और ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रिटर्न करेगा वो ट्रू रिटर्न करता है। अब यहाँ पर एंड मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना पड़ा, दोनों ओपरेंड जो आप यहाँ पर रखेंगे वो क्या होना पड़ा, करेक्ट होना पड़ा, तभी आपका यहाँ पर रिटर्न रिटर्न जो करेगा वो ट्रू होगा, ना तो नहीं तो आपका जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। दोनों ऑपरेंड्स जो आप रखेंगे वो ट्रू होना पड़ा, दोनों चीज़ मतलब करेक्ट होना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ आप रखते हैं, यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दे दूँ ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं दूसरा वेरिएबल दे दूँ बी इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 4 यहाँ पर ऐसे वेरिएबल दे दिया। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि ए इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने एक कंडीशन पूछ रहा हूँ इससे 5 एंड बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसे एक कंडीशन दे रहा हूँ। अब जैसे इसका आउटपुट क्या आएगा अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दोनों कंडीशन है, ये ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू जो ये 4 वाला कंडीशन है, ये दोनों हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमारा ट्रू ही आएगा यहाँ पर आउटपुट, ठीक है।
तो होप आप लोग को ये चीज़ एक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा जो कंडीशन है, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने दूसरा वेरिएबल जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने 4 रख दिया, ठीक है, 4 रख दिया यहाँ पर मैंने। थोड़ा सा मिटा कर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इसका जो वेरिएबल रख दिया वो यहाँ पर रख दिया मैंने 4, अथवा कोई भी दूसरा वेरिएबल जो इसे मैच ना करता हो। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एक जो कंडीशन दे रहा है ये क्या आ गया हमारा, रॉन्ग हो गया ये, ठीक है, और दूसरा राइट है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स एंड ट्रू का कंडीशन हुआ कि नहीं ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स एंड ट्रू का हो गया। तो यहाँ पर एंड मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों ऑपरेंड जो होता है वो करेक्ट होना पड़ा, ठीक है। यानी दोनों जो कंडीशन दे रहे आप इसको, वो क्या होना पड़ा, करेक्ट होना पड़ा, तभी आपका यहाँ पर रिटर्न ट्रू आएगा, नहीं तो आपका फॉल्स आएगा। तो या इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा इधर फॉल्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा पाइथन यूज़ नहीं करूँगा, यही से मैं आप लोगों को सब चीज़ समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया यहाँ से, तो पाइथन में इसको दिखाने में कोई परेशानी नहीं होगा। और पाइथन में भी ऐसे ही लिखा जाता है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप प्रिंट लिख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट में देने के बाद आपका तब ट्रू फॉल्स दिखाई देगा, नहीं तो वैसे नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट पाइथन में, तभी आपका यहाँ पर आउटपुट दिखाई देता है, ठीक है। तो यही बस फ़र्क रहता है। अब सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं अगर दूसरा कोई यहाँ पर अगर सॉरी, अगर यहाँ पर मैं दूसरा कोई आउटपुट दूँ, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 5 ही दिया, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर मैंने 5 दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका यहाँ पर मैंने हटा दिया, मतलब यहाँ पर मैंने कोई दूसरा वैल्यू जो यहाँ पर बी से मिलता जुलता नहीं, अगर मैंने यहाँ पर दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3 दे दिया, तभी भी इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हमारा फॉल्स। और इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड नंबर का जो चीज़ है, सेकेंड नंबर का ये जो कंडीशन है, इसके साथ ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। और वैसे अगर यहाँ पर मैं दूसरा, यहाँ पर भी अगर मैं कोई अगर रंग कंडीशन इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 दे दिया यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल्स एंड फॉल्स का स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ, और कंडीशन, और यहाँ पर और ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा अब आप लोगों को समझा देता हूँ। और ऑपरेटर भी थोड़ा बहुत वैसा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ अलग रहता है और ऑपरेटर में, और के ऑपरेटर में वो चीज़ अलग क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे एंड का मतलब क्या होता था, हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ता था। यहाँ का जैसे ऑपरेंड है और यहाँ का भी अगर एक ऑपरेंड है, तो यहाँ पे क्या होना पड़ता था, सेटिस्फाई होना पड़ता था, करेक्ट होना पड़ता था, तभी वो आपको रिटर्न करता था ट्रू। लेकिन और के कंसेप्ट में ऐसा नहीं होता है कि तो एक करेक्ट है, ठीक है, कि तो एक करेक्ट है, और अगर जैसे एक करेक्ट है और दूसरा रंग भी है, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों करेक्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक करेक्ट है और दूसरा रंग है, तभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है और में, यानी यहाँ पर क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर सिंपली बोलो तो यहाँ पर अगर जब तक आपका दोनों कंडीशन रंग नहीं होगा, तब तक यहाँ पर और ऑपरेटर के आप जब और ऑपरेटर यूज करेंगे, तब तक आपको यहाँ पर रिटर्न फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। एक छोटा सा जो उदाहरण होता है मैं यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों को, ये कैसे काम करता है बोलकर, अ, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल दे देते हैं, जैसे 2 दे देता हूँ यहाँ पर, और बी इक्वल्स टू 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रू और ट्रू, तो यानी अगर यहाँ पर मैं ए इक्वल्स टू ऐसे अगर और 2 और बी इक्वल्स टू जो एक कंडीशन इसको मैं ये दे रहा हूँ होगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा सॉरी, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा ट्रू, ठीक है। तो ये किसके साथ रिलेट हुआ, ये हमारा फर्स्ट जो ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर के साथ ये हमारा रिलेट हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं इसका वैल्यू काट कर अगर कोई 0 जैसे मैंने दे दिया,
तो तभी भी इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा ट्रू, तभी ये रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। मान लीजिए अगर ये कंडीशन राइट है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 ही दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ दूसरा लिख दिया, जैसे 0 लिख दिया, तभी भी ये यहाँ पर ये जो रिटर्न करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू रॉन्ग दे दिया, ठीक है, जैसे दोनों पर मैंने कोई दूसरा रॉन्ग वैल्यू दे दिया, जैसे यहाँ पर 0 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया, तब यहाँ पर जो यहाँ पर रिटर्न करेगा वो होगा हमारा फॉल्स। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में रख लेना है, एंड में जब तक अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है, एंड में अगर जब तक आपका 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जब आपका 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब आपका ट्रू ही मिलेगा, बाकी सब में आपको फॉल्स ही मिलेगा। लेकिन अगर बात आती है और के बारे में, तो अगर और में अगर आपका एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपको ट्रू ही मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर आपका दोनों कंडीशन रॉन्ग हो गया तब आपका फॉल्स ही होगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैंने कल बोला था ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने कल ये इतना इजी कंसेप्ट होते हुए भी मैंने आप लोग को कल नहीं सिखाया था। तो अब यहाँ पर थोड़ा बात आता है नॉट ऑपरेटर का। में नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट ऑपरेटर कुछ नहीं है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नॉट ट्रू है, तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो फॉल्स आएगा, और नॉट फॉल्स है तो आपका जो आएगा ट्रू आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए इक्वल्स टू 1 वेरिएबल अगर बेसिस से यहाँ पर दे देता हूँ, अच्छा 0 ही दे देता हूँ अभी के लिए, और बी इक्वल्स टू 1 वेरिएबल दे देता हूँ। तो अगर यहाँ पर जैसे मैं पूछूँ नॉट ए इक्वल्स टू 0, तो खास में तो ए इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये जो देगा हमें वो देगा हमें ट्रू ही देगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये वैल्यू देगा, ये अगर मैं इसको अभी काट दूँ, नॉट को काट दूँ यहाँ पर, तो ये जो हमें देगा वो ट्रू देगा खास में। लेकिन अब जब यहाँ पर नॉट जब आ जाता है तब ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो जब फॉल्स हो जाएगा तब यहाँ पर ये क्या होगा? ये आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये फॉल्स एंड ट्रू वाला कंडीशन यहाँ पर बना देता है। तो फॉल्स एंड ट्रू वाला में क्या होगा? यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूँ नॉट फॉल्स लिखा हो यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू 1 लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा रफ हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे मैंने ए इक्वल्स टू 1 लिखा, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया? नॉट दे दिया, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता? हमारा फॉल्स आता। इसका जो रिजल्ट आता ये फॉल्स आता। लेकिन नॉट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? ये ट्रू आया, ठीक है। यहाँ पर एंड का कंसेप्ट नहीं है, ये एंड और ये सब नॉट जो है छुट्टे ही कंसेप्ट है। मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एंड लगा दिया था, नहीं तो ये एंड का कंसेप्ट नहीं था, छुट्टे ही कंसेप्ट होता है। इसके बाद भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। अगर आप कोई बुक पलटाते, कोई आर्टिकल पढ़ते, तो वहाँ पर भी आप लोगों को अलग अलग कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो वहाँ पर फिलहाल तो मैंने फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर एंड का कंसेप्ट थोड़ा सा सिखा दिया यहाँ पर नॉट के साथ, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉल्स है, और यहाँ पर भी नॉट का मतलब भी यहाँ पर फॉल्स ही होता है, यानी ये रंग को समर्थन देता है। तो यानी जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, लेकिन बस आप लोगों को एक चीज़ समझ लेना, अगर नॉट ट्रू है तो फॉल्स होगा, और नॉट फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ लेना है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा वीडियो। अगर अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे अभी दूसरी वीडियो में। अभी के लिए बस इतना।